अगर एक राज्य में होता तो माना जाता कि हाँ वो करप्ट है। और नरेंद्र मोदी, मैं तो उनको नकली पिछड़ा प्रधानमंत्री कहता हूं, और बड़ा अच्छा मैंने शब्द उनके लिए इजाद भी किया। नकली पिछड़े प्रधानमंत्री ने पिछड़ों को डार्क में रख के वोट ले लिया। पिछड़ों ने दे भी दिया, उसमें तमाम सारी जातियां थी, लेकिन उस नकली पिछड़े प्रधानमंत्री ने, जैसे कहते नहीं कि शेर की खाल ओढ़ रखी थी भेड़िए ने, ठीक वैसा ही है। उस व्यक्ति ने पिछड़े का नाटक करके किन लोगों की मदद की, किनको 10% आरक्षण दिया, किनके मंडल आयोग की सिफारिश का पन्ना नहीं पलटा, ये सब कुछ जनता जानती है। एक कहावत है वो कोल्ड ड्रिंक का है कि डर के आगे जीत है। और जितना दिया बीजेपी ने, इतना डरा दिया कि जनता को पता चल गया कि बीजेपी विपक्ष को डराने का प्रयत्न कर रही है। स्वाभाविक सी बात है और ये नेचुरल प्रोसेस है कि जब हम किसी को, आप मुझे, मैं आपको, या किसी अन्य साथी को, या कोई किसी को बहुत ज्यादा परेशान करता है, तो एक अपने आप वॉइस आती है जनता के बीच से कि ये गलत हो रहा है, ये गलत कर रहे हैं, ये सरकार बिल्कुल सही नहीं कर रही। वो स्थिति जनता के बीच में लगभग लगभग आ चुकी है। जनता को इस बात का इल्म हो गया कि जो विपक्ष को इस तरह से परेशान किया जा रहा है। आप देखिए, मैंने 5 राज्यों का नाम लिया, पांचों राज्यों में ईडी का इस्तेमाल हो रहा है, सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर एक राज्य में होता तो माना जाता कि हाँ वो करप्ट है। और नरेंद्र मोदी, मैं तो उनको नकली पिछड़ा प्रधानमंत्री कहता हूं, और बड़ा अच्छा मैंने शब्द उनके लिए इजाद भी किया। नकली पिछड़े प्रधानमंत्री ने पिछड़ों को डार्क में रख के वोट ले लिया। पिछड़ों ने दे भी दिया, उसमें तमाम सारी जातियां थी, लेकिन उस नकली पिछड़े प्रधानमंत्री ने, जैसे कहते नहीं कि शेर की खाल ओढ़ रखी थी भेड़िए ने, ठीक वैसा ही है। उस व्यक्ति ने पिछड़े का नाटक करके किन लोगों की मदद की, किनको 10% आरक्षण दिया, किनके मंडल आयोग की सिफारिश का पन्ना नहीं पलटा, ये सब कुछ जनता जान चुकी है, पिछड़ा जान चुका है। और जो दलित है वो भी पता चल गया, उनको भी दलित आंदोलन हुआ, कितने लोगों की हत्याएं हुई। उसके बावजूद, चूंकि कहीं पे उत्तर प्रदेश में एक ड्रॉबैक था, मायावती जी का बैकफुट पे रहना और अपने वोटर्स को ना अपील करना, ये एक ड्रॉबैक था उत्तर प्रदेश में। इसी वजह से बीजेपी अपने आप को स्ट्रांग स्थिति में ले आई। जब तक दलित समझता तब तक चुनाव बीत गए। खैर, अब दलितों का कंसोलिडेशन पूरी तरीके से हो चुका है, वो जा रहे हैं अगेंस्ट टू बीजेपी। चाहे वो कोई भी कास्ट हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, अगड़ा हो, जो बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ है वो एक तरफ आने का पूरा प्रयास कर रहा है। इस वजह से ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि बीजेपी के पास अब कोई ऐसी स्थिति या कोई ऐसी परिस्थितियां नहीं बची हैं जो बीजेपी बेस्ट परफॉर्मेंस कर पाएगी 2019 की तरह। एक बात। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नरेंद्र मोदी को इस बात का डर है कि किसी तरह इस बार सरकार बना ली जाए जिससे कि हम लोग बच जाएंगे। इसके बाद तो चला चला की बेला है, पता नहीं 80 साल में क्या स्थिति रह जाएगी। और जो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हुई है, ये देश को पता चल गया। लेकिन मीडिया और एक जो बीजेपी का बैंक है, उस बैंक का मैं नाम नहीं लूंगा, ना जाति का नाम लूंगा, ना वर्ग का, वो सभी को पता है। जो उसका मूल वोटर है वो पूरी तरीके से बीजेपी की हवा बनाने में लगा है। लेकिन जनता के बीच में ऐसी कोई हवा है नहीं। मैं उसकी पुष्टि इसलिए बार बार करता हूं, घोसी का चुनाव हुआ, इंडिया अलायंस के सामने एनडीए लड़ा, सारे दल थे, प्रत्याशी थे, जातियों का समीकरण था, और वो चुनाव हार गए। चंडीगढ़ का चुनाव हुआ, वहां तो मान लीजिए 36 वोट का मामला था, लेकिन क्या मॉडल डेवलप हुआ कि 7-8 वोट खारिज कर दिए गए। यही मॉडल बीजेपी के पास बचा है। कमोबेशी 19 में एक गठबंधन, उनकी बहुमत से ज्यादा सीटें आ गई, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार और तमाम सारे राज्यों को मिला लीजिए तो कम से कम 60-70 सीटें बीजेपी ने बेईमानी करके जीती थी। जनता को नहीं लग रहा था, और सब सारे दल लगभग लगभग अलग अलग लड़े, उस वजह से भी एक मैसेज गलत गया। अभी बिल्कुल पूर्ण रूप से स्पष्ट जानिए, 2 दल गए हैं, बाकी 26 दल अभी भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। चुनाव लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं झुकेंगे, और बीजेपी को जो करना है वो कर ले। चूंकि जब अंगड़ाई लेते ना, किसे, अगर कोई जानवर बैठा है और वो जब बैठ के उठता है तो बहुत सारी चीजें अस्त व्यस्त हो जाती हैं। तो जो जनता रूपी इस देश में अंगड़ाई लेने वाला एक वस्तु है, वो अंगड़ाई लेने जा रही है। हवा नहीं बनेगी। हवा इसलिए नहीं बनेगी, आपको एहसास इसलिए बहुत ज्यादा नहीं होगा क्योंकि टीवी पे कोई नैरेटिव थोड़ी नहीं चलेगा 2013 की तरह।
कोई आंदोलन को मीडिया हवा थोड़ी नहीं देगा। तो इसलिए जनता के बीच में है हिसाब किताब, और कांग्रेस को इसमें बड़ी, कांग्रेस के साथ ही चले गए, कांग्रेस को बहुत ही स्मार्टली इस पे काम करना पड़ेगा। कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें इंडिया अलायंस में लड़नी है, कांग्रेस को अपने स्टेट में मजबूत तैयारी करनी पड़ेगी। गठबंधन के अलायंस में जहां जितनी सीटें कांग्रेस को मिलती है, ये कांग्रेस को स्पष्ट रूप से मान लेनी चाहिए कि जहां अलायंस में, चूंकि कांग्रेस का सबसे ज्यादा फायदा अलायंस के साथ होगा, जहां पे उनकी कोई सीटें नहीं, एक दो तीन सीटें हैं, वहां पे कांग्रेस बढ़त मिलेगी और उनकी सीटें बढ़ेगी। तो कांग्रेस को स्पष्ट रूप से स्मार्टली काम करना पड़ेगा, और निश्चित तौर पे हम बेस्ट परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं। और अभी तो चुनाव शुरू हुआ है, मेरे ख्याल से 16 सीटें समाजवादी पार्टी ने बांटी हैं। आप बता सकते हैं कि 16 सीटों में समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीत रही, क्या उस पर किसी ने चर्चा की?